हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास कई बार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें पूछा जाता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय की जो पोजीशन है वो क्या रहती है और बेबी किस पोजीशन में रहता है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, वो अपनी पोजीशन अपने हिसाब से ही रखते हैं, जहाँ उनको कंफर्ट लगता है। बेबी अपनी पोजीशन खुद अंदर टमी के अंदर डिसाइड करता है, यूट्रस के अंदर, कि उसको कहाँ पर रहना है। सबसे पहले पोस्टेरियर, एंटेरियर या फंडेल में कैसे पता करें कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल। तो देखिए, आपकी हार्ट रेट के अलावा पोजीशन भी काफ़ी मायने रखती है। अब जिसकी हम अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं उसको, जो बच्चे की पोजीशन है फंडेल है, उसको बेबी बॉय कंसीव हुआ है। और जो हार्ट रेट की सभी लोग पूछते हैं इतनी है, हमारी 30 वीक्स में 142 है या 132 है, 132 है। तो मेरी वैसे इन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनी हुई है। अगर आप बारीकी से देखना चाहते हैं उन चीज़ों को, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बार बार कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये जो हार्ट रेट है ये 158 BPM है और ये बेबी बॉय की ही है। अब बार बार पूछा जाता है, प्लस प्लस बना हुआ रहता है, तो ये बेबी की लेंथ है, बेबी ने कितना ग्रोथ किया है, कितना बेबी का डेवलपमेंट हुआ है, जो बच्चे के बॉडी पार्ट्स हैं वो सही से बने हुए हैं कि नहीं। क्योंकि अलग अलग सभी जगह आप देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे 158 BPM जो बच्चे की हार्ट बीट है। तो अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स रहते हैं अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की रहती है। क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमको अल्ट्रासाउंड पढ़ना नहीं आती है। तो जहाँ प्लेसेंटा लिखा रहता है आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर आपको बेबी दिखाई देगा। वैसे बेबी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, उसके हाथ पैर नहीं दिखाई देंगे, आपको हल्का सा बस शेप जैसा बनाई दिखाई देगा कि हाँ ये हमारा बच्चा है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो उसके बाद पैर की लेंथ सबसे ज़्यादा मायने रखाती है। पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पेट कहाँ तक बना है बच्चे की, जो पीठ की हड्डी है, पैरों का मसल्स, ये सभी चीज़ें, स्टमक कितना बना हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में, छोटा छोटा लिप्स, हैंड, फेस, चीक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं। तो ये बच्चे की लेंथ है, कितना मतलब कितने मंथ में कितना डेवलप हुआ है और कौन से महीने में, 5 मंथ में, 4 मंथ में, धीरे धीरे सभी चीज़ें धीरे धीरे बच्चे की विकसित होने लगती हैं, बनने लगती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी ये पीठ की हड्डी है बच्चे की और ये पेट का आकार है और ये भी पेट का ही आकार है। ये राइट और लेफ्ट किडनी है, ऐसे देखा जाता है। तो आप इस तरीके के अगर आपके अल्ट्रासाउंड है तो आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक जो रहती है वो 3rd और 4 मंथ में आती है, वो बिल्कुल सिंपल ही रहती है। आप उसको समझ पाना या पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें नहीं देख पाते। लेकिन जहाँ वहाँ पे एक प्लेसेंटा ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपको आपका बच्चा दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और आपको इस तरीके का पेपर दिया हुआ रहता है, उसके अंदर ही जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपकी पीरियड डेट दी हुई रहती है, आपके बच्चे ने कितना मतलब वीक का है आपके बच्चे का, यानी कितने में मंथ की आपको प्रेगनेंसी है। ये 13 वीक्स 4 डेज़ की है। जो बच्चे का पोजीशन है वो फंडेल है, हार्ट बीट 158 है और ये बेबी बॉय की है। अब इसी की अल्ट्रासाउंड ये है सेकेंड वाली, ये फर्स्ट वाली थी, ये है 8.5 माह की। अब इसमें भी आपको मैंने अभी बता दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम हार्ट बीट देख लेते हैं, क्योंकि बेबी बॉय का भी पूछा गया था। तो 142 BPM है और पहले वाले में 158 BPM है। यानी कि अगर 140 से बढ़कर आती है तो कहा जाता है बेबी गर्ल होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी 140 से बढ़कर आती है तो आपको बेबी बॉय हो सकता है। इसकी दोनों अल्ट्रासाउंड में यही आया है। अब ये मेरी अल्ट्रासाउंड है, आप यहाँ नाम देख सकते हैं। अब मेरी अल्ट्रासाउंड रंगीन यानी कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी इसलिए। तो अब मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगी, अगर आपकी इस तरीके की अल्ट्रासाउंड है ये थोड़ी सी महंगी होती है कि बाकी अल्ट्रासाउंडों से, क्योंकि किसी को कुछ परेशानी रहती है। प्लेसेंटा देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ देखेंगे तो आपको बच्चा दिखाई देगा, छोटे से पार्ट्स में दिखाई देगा, उसका आकार दिखाई देगा। आपको ये नहीं कि उसका हाथ दिख गया, पैर दिख गया, नहीं, बस आपको बेबी दिखाई देगा। बिल्कुल सेफ है। अगर आपको बोल देते हैं ठीक है तो आप टेंशन ना लें। ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जो पेट में बच्चा जब होता है, अम्बिकल कार्ड यानी कि जो उसका क्लिप लगा हुआ रहता है, ये वो वाला पोजीशन है कि माँ के गर्भ और यूट्रस से बच्चा जुड़ा है कि नहीं। ये यूरिनरी ब्लड यानी कि बेबी की यूरिन वाली चीज़ है। अब यहाँ पीठ की हड्डियाँ हैं, यहाँ नोज़ और लिप्स बने हैं और ये दी हुई है फेस प्रोफाइल। अब हम इसको पलट लेते हैं।
अब यहाँ पर किडनी, बेबी की पीठ, बेबी का पेट, बेबी के पैर, राइट किडनी, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब दिए हुए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे बेबी के पैर, बेबी का फेस, बेबी का ये भी फेस है। ये बेबी के पैर, जो पीठ की पीछे की हड्डी है वो है। ये बेबी के घुटने का साइज़ है। ये बच्चे के पैर का आकार है। और बच्चे की हार्ट रेट, जो बार बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कमेंट्स में, क्वेश्चन में, कि बेबी के हार्ट रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए FHR आई है 145। और मेरी जो पहली वाली अल्ट्रासाउंड थी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। और जैसे प्लेसेंटा इज़ एंटेरियर, मुझे एंटेरियर पोजीशन में बेबी बॉय हुआ है। इससे पहले वाली में फंडेल था, उसको भी बेबी बॉय हुआ था। और FHR है 145 BPM। ये बच्चे के जो एनुमली स्कैन भी कहा जाता है इसको, इसमें सभी चीज़ें दी है। फेस इतना हुआ है, हेड बन चुके हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्लिम, अम्बल कार्ड, ड्रॉपर, ये सभी बच्चे के जो बॉडी पूरे पार्ट से रहते हैं उनके बारे में है। अब देखिए, आप सभी लोग इस तरीके के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में भी एक ऐसा पेज दिया जाता है प्रिंट किया हुआ, जिससे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप इस पेज पर भी पढ़कर पूरी डिटेल्स को जान सकते हैं। ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर बच्चा बना हुआ है। अब इसकी हार्ट बीट की बात करें तो जब तो बेबी की बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती थी, तभी मुझे ये वाली अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ी थी। और यहाँ पर आसानी से मतलब आप बस ऐसा देख सकते हैं, जहाँ प्लेसेंटा आपका ये छोटा सा बच्चा आपको दिख जाएगा, क्योंकि 3rd और 4th मंथ में ऐसे ही होती है। आप बाद में करवाना चाहें तो तब भी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ क्रिटिकल कंडीशन दिखती है कि हमको करवाना है, किसी किसी को अच्छा लगता है कि बच्चे को देखना है, तो आप करवा सकते हैं। नहीं तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं। अब नब का पूछा था, तो नब आप देखेंगे यहाँ प्लस का बना हो, पूरा बेबी बॉय जैसा पार्ट से बना है। वैसे ये बहुत ज़्यादा जो इसको ध्यान से देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, ऐसे ये समझ में नहीं आता है नॉर्मली किसी भी को भी। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको नॉलेज है, तो आप थोड़ी सी अल्ट्रासाउंड को पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको फंडेल हो, पोस्टेरियर हो या एंटेरियर हो, हमारे इन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनी है, काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है। सभी में किसी को अल्ट्रासाउंड में फंडेल था, किसी को पोस्टेरियर था, एंटेरियर था। और मेरी जो एक और अल्ट्रासाउंड के साथ बनी है उसमें भी काफ़ी एंटेरियर, पोस्टेरियर और फंडेल चारों में पोजीशन बच्चे की अलग आई है। लेकिन मैंने जितनी भी अल्ट्रासाउंड अभी तक बनाई है वो बेबी बॉय की है। और सभी की जो हार्ट रेट है बच्चों की वो 140 से ज़्यादा है, किसी की भी 140 से कम नहीं। बात मैं अपनी बेबी गर्ल की करूँगी तो मेरी बेबी गर्ल की जो अल्ट्रासाउंड है वो कहीं गुम हो गई है। उस समय तक मेरा मतलब वीडियो में नहीं बनाती थी, नहीं तो मैं वो संभाल के रखती, तो वो भी मैं आपको बताती। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चे में कोई भी ये ना करें कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। आप भरपूर मात्रा में उनको प्यार दीजिए और उनका ध्यान रखिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।